हमारे जीवन धन श्याम सुंदर कुंती बुआ की भावपूर्ण अभिव्यक्ति श्रवण करके हस्तिनापुर में ही रह गए। बहुत दिनों तक रह करके सबको आनंदित किया है। एक बार बड़े बड़े महात्माओं को लेकर के, पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के दर्शनार्थ गए और भीष्म पितामह ने देखा कि प्रीतम आए हैं, तो पूजया मास धर्मज्ञो देश काल विभागविद। ये धर्मज्ञ हैं और देश काल के विभाग को जानने वाले हैं। जानते हैं कि इस समय श्याम सुंदर की बहिरंग पूजा नहीं की जा सकती, केवल अंतरंग ही हो सकती है। किस विधा में कैसे आराधना करनी चाहिए, ये भी गुरुजनों से सीखना पड़ता है। आंख के दरवाजे खोल करके श्याम सुंदर को अपने हृदय सिंहासन पर बैठालते हैं। कृष्णम च तत् प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम हृदयस्थम पूजयामास। अपने हृदय में ही महाराज इनको स्थापित करके श्याम सुंदर की पूजा करते हैं और पांडवों की ओर निहार करके बोले, अहो कष्टम, बड़े कष्ट की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर जिनके साथ हैं, गदा पाणी जिनके हाथ में गदा रहती है, से भीम इनके साथ में है, गांडीवधारी अर्जुन साथ में है, और जिनके सुहृद साक्षात श्री कृष्ण स्वयं हैं, उनके जीवन में विपत्ति कारण क्या है? तब बताया इन्होंने कि महाराज सर्वम काल कृतम मन्ने भवताम च यदप प्रियम। ये जितनी घटनाएं घटी हैं सब काल के द्वारा घटाई गई हैं। काल के वशीभूत व्यक्ति कैसे है? जैसे वायु के वशीभूत मेघ होते हैं। बड़े बड़े मेघों को उड़ा करके वायु कहां से कहां ले जाती, वैसे ये प्रारब्ध काल व्यक्ति के जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन करा दे। और कहा, एक बात कहें, तुम बड़े भाग्यशाली हो। पांडवों को कहा, जिनको बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा ज्ञानेन्द्र मुनीन्द्र जिनका चिंतन करते हैं, आप उनको अपने मामा का बेटा समझते हो, प्रिय समझते हो, मित्र समझते हो, सुहृद समझते हो। आपने अपना दूत बना दिया उनको, सारथी बना दिया उनको। जानते हो ये कौन है? ये सर्वात्मनः समदृशो, ये सबकी आत्माएं हैं जिनके साथ आप लोगों ने ऐसा व्यवहार किया है। महाराज जी कहते कहते गदगद हो गए और ठाकुर जी की ओर निहार करके कहा, प्यारे, तुमने बड़ी प्रतीक्षा कराई है, अब तुम प्रतीक्षा करो। अभी तक हम ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप आ जाओ, और आप ये प्रतीक्षा करो कि अब हमारा शरीर छूट जाए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्य हम। मंद मंद मुस्कुराओ, प्रेम भरी चितवन से मेरी ओर निहारो, चतुर्भुज वाले हो जाओ। भगवान वैसे ही हो गए। भीष्म पितामह उनको निहारने लगे। ठाकुर जी ने पांडवों को इशारा किया कि धर्म का आज सूर्यास्त होने वाला है, जो पूछना हो पूछ लो। युधिष्ठिर जी महाराज ने दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, इन सब के बारे में पूछा तो किसी को विस्तार से, किसी को संक्षेप से बताया है। और ठाकुर जी को निहार रहे थे नारायण, जो दिव्य विग्रह था इनका। इनको निहारते निहारते जब चित्त विशुद्ध धारणा से परिपूर्ण हो गया, तो जो बाणों की पीड़ा थी वो चली गई। भैया विचार कीजिएगा, कभी
एक कांटा लग जाता है तो रात भर नींद नहीं आती है। कांटा लग जाए तो नींद नहीं आती। और ये महापुरुष को सामने से बाण लगे थे और बाण शरीर के आर पार हो गए थे, और ऐसे बाणों की सैया पर शयन कर रहे थे तो पीड़ा होना स्वाभाविक ही है। किंतु विशुद्ध धारणा होने के बाद उनकी पीड़ा चली गई। हमारे महर्षि के कृपा पात्र हैं, दिव्य सेवा की है, नाम तो नहीं लेंगे उनका हम। अभी एक भयंकर रोग से ग्रसित हैं, और वो ऐसे रोग से ग्रसित हैं जिस रोग में भयंकर पीड़ा होती है। मैं भी दर्शनार्थ गया तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि आपको पीड़ा है कि नहीं, तो हंसने लगे, बोले पीड़ा हमको बिल्कुल नहीं है। डॉक्टरों के आधार पर उस रोग में पीड़ा होनी ही चाहिए, होती ही है, किंतु उन्होंने कहा कि हमको बिल्कुल पीड़ा नहीं है। और इतने प्रसन्न कि देख करके लगा कि कोई ऐसे भी जी सकता है। मैंने पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज से प्रश्न कर दिया, क्योंकि वो डॉक्टर भी हैं और महाराज अध्यात्म के भी जानकार हैं। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि महाराज जी क्या ऐसा संभव है क्या कि शरीर में भयंकर रोग हो और पीड़ा न हो? उन्होंने कहा क्यों संभव नहीं है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई। बोले कि रामायण में तुम पढ़ते ही हो कि सुग्रीव और बाली का युद्ध हो रहा था, तो बाली ने सुग्रीव की खूब पिटाई की। आप पढ़िएगा, ऐसी पिटाई की कि प्राणों को बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। तो अंग अंग दर्द करने लगे, और जो राम जी के पास में आए और हाथ फिराया तो सब पीड़ा चली गई कि नहीं चली गई? हाथ फिराते ही सारी पीड़ा चली गई। तो कहा कि यदि भगवान के हाथ फिराते पीड़ा चली जाएगी, तो भगवान के भक्त पर यदि गुरु कृपा की दृष्टि होगी तो पीड़ा कहां से होगी? पीड़ा हो ही नहीं सकती। असंभव को संभव कर दे, ये विज्ञान फेल हो जाएगा जी, और फेल होता ही है। मैंने निवेदन किया कि एक कांटा लग जाने के बाद नींद नहीं आती है, और अंग अंग में बाण लगे हैं, और बाण ऐसे कि आर पार लगे हैं, तो कितनी पीड़ा होगी, उस पीड़ा की कल्पना नहीं की जा सकती है। किसी में सामर्थ्य नहीं कि उस पीड़ा की चर्चा कर सके। किंतु हमारे सूत जी महाराज स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि महाराज गत आयुध व्यथा, उनके आयु की, महाराज आयुध की जो व्यथा थी वो चली गई, और बिल्कुल बिल्कुल पीड़ा मुक्त होकर के उन्होंने उन्मुक्त हृदय से अपने हृदय की बात अपने हृदयेश्वर के सन्मुख रखी। अब आप कहेंगे कि जो हृदयेश्वर है उस हृदयेश्वर के चरणों में हृदय की बात क्यों रखी जाए? जो दिल की बात जानता है दिलदार, उसको दिल की बात क्यों कही जाए? महाराज उनकी अभिव्यक्ति से हम लोगों को अपने भावों को व्यक्त करने का संबल मिल जाता है। मानो अपने पास शब्द न हो तो इनके शब्दों से काम चला लेते हैं, इनकी भाव अभिव्यक्ति से अपने भावों को अभिव्यक्त कर लेते हैं। इन्होंने बड़ी रसीली प्रार्थना की है कि हे प्रभु हमारी मति को स्वीकार करो, और ये मति ऐसी है जो वितृष्णा है, आज तक इसके चित्त में कोई तृष्णा नहीं है, और आपके चरणों में ये समर्पित है। उपकल्पिता का अर्थ समर्पिता ही होता है। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा, किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है। मुझे पता है आप प्रकृति को स्वीकार करते हो जगत के प्रवाह के लिए, तो हमारी मति की जरूरत नहीं है आपको, किंतु आपको हमारी मति की जरूरत नहीं है, किंतु हमारी मति को आपकी जरूरत है। इसलिए स्वीकार कर लीजिए, आप त्रिभुवन सुंदर हैं। आपके सुंदर विग्रह को देख करके, सुंदर मुखारविंद को देख करके हमारा चित्त आपके ऊपर आ गया है। विजय सखे, ए अर्जुन के मित्र,
आप मेरी रति को स्वीकार कीजिए, हमारे जीवन में रति दीजिए। बहुत सुंदर इनका चिंतन है। रशीला रास का भी चिंतन किया है, महारास का, और राजसु यज्ञ का भी चिंतन किया। जो जो भाव इन्होंने अपने चित्त में पाले थे, सभी भावों को भाव भावेश्वर श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित किया है। मानो जिनका चित्त भगवान के चरणों में समर्पित है, विधूत भेद मोहा, किसी प्रकार का भेद मोह नहीं रहा। और जो ये समाप्त हुआ तो नारायण इनके प्राण श्याम सुंदर के चरणों में लीन हो गए। स्वांत श्वास उपार रमत। देखते देखते महाराज भीष्म की, महाराज भीष्म ब्रह्मणि निष्कले, जब ऐसा मोक्ष देखा तो सब शांत हो गए। जैसे संध्या काल पक्षी शांत हो जाते हैं कलरव करके। बाद में पांडव आदि ने मिलकर, ठाकुर जी ने मिलकर इनका संस्कार करवाया है। और संस्कार हो जाने के बाद हमारे श्री ठाकुर जी द्वारिका की ओर गमन किए हैं। वैसे तो बड़े बड़े यज्ञ करा करके पांडवों को बिल्कुल सुरक्षित कर दिया है। रास्ते में जब ये निकले तो इनका बड़ा स्वागत हुआ है। द्वारिका में जब ये पहुँचे हैं तो सबको आनंद प्रमोद हुआ है। सब बड़े प्रसन्न हैं श्याम सुंदर को आया हुआ देख करके। आनंद महाराज उत्सव मनाया जा रहा है द्वारिका में। और इधर उत्तरा मैया ने एक बालक को जन्म दिया है जो सर्वांगीण सुंदर है। ब्राह्मणों ने महाराज इनकी जन्म कुंडली बनाई है। और जन्म कुंडली बनाई, कहा कि ब्रह्मण्य सत्य संगश्च रामो दासर्थिर यथा। राम जैसे ब्रह्मण्य हैं वैसे तुम्हारा ये पुत्र भी ब्रह्मण्य होगा, ब्राह्मणों को मानने वाला होगा। और उदार बहुत होगा, शिवी के समान उदार होगा, समुद्र के समान दुस्तर होगा। बड़े महाराज जो जो विशेषताएं एक महापुरुष में हो सकती हैं, सारी विशेषताओं को ब्राह्मणों ने बताया है। अरे नारायण रंति देव के समान उदार होगा। उदार का अभिप्राय उत ऊर्ध्वम ददाति, जो अपने सामर्थ्य से भी ज्यादा दे दे। उदार उसका नाम नहीं है कि हमारे पास 10 करोड़ रुपया है और हम प्रसन्न हो तो 10 रुपया दे दे, कहें बड़े उदार हैं तो महाराज 10 ही रुपया, और प्रसन्नता इतनी हो कि महाराज और भी जितना मिले सब दे दे। अपने सामर्थ्य से ज्यादा देने वाले रंति देव के समान उदार होंगे और ययाति के समान धार्मिक होंगे। महाराज ये अध्याय में जो परीक्षित जी का यश गाया गया है वो लगता है कैसा विलक्षण इनकी प्रतिभा थी। और ये भी बता दिया कि जीवन के उत्तरार्ध में कैसे एक ब्राह्मण का अपराध हो जाएगा जिसके कारण शाप लग जाएगा। और जब इनको पता चलेगा तो घर द्वार कुल परिवार की ममता का परित्याग करके हरिद्वार की ओर जाएंगे। बड़े बड़े संत आएंगे, फिर आकर साक्षात सुखदेव भगवान ही आकर के इनका भगवत कथा सुना करके इनका उद्धार करेंगे। जन्म कुंडली महाराज बना दी, सब बड़े प्रसन्न हैं। ठाकुर जी भी इस उत्सव में शामिल हुए। कोई पवित्रात्मा महात्मा यदि आ जाता है ना अपने कुल में योग भ्रष्ट होकर के, उसके अपने आप फिर महात्माओं का आगमन होने लगता है। अब देखो धर्मराज श्री युधिष्ठिर जी के महाराज के यहाँ परीक्षित जैसा पुण्यात्मा महापुरुष आया तो महात्माओं का आगमन होने लगा। और इधर महात्मा मैत्रेय से सत्संग करके हमारे संत प्रवर्षी विदुर जी महाराज आ गए। और जो विदुर जी महाराज आ गए तो विदुर को देखकर युधिष्ठिर जी ने बड़ा स्वागत किया। और इनके लिए जो शब्द प्रयोग किए हैं नारायण, उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ आकर के आपने हमारे घर को ही तीर्थ बना दिया। और सच में जिस घर में संत पहुंच जाए तो तीर्थ बन गया। अरे तीर्थ नहीं बन गया, वो तो महाराज तीर्थराज बन गया। बाबा तो हमारे यही कहते हैं, मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। हमें बचपन में हमारे महाराज जी ने
एक बार बाबा का दोहा सुनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। कई बार महाराज जी ऑफिस में बैठे होते थे, मैं भी बैठता था, तो कई बार मस्ती में सुनाते थे, तो लिख लेते थे हम लोग। तो सुनाया, बालकपन से हरि भजे, बालकपन से हरि भजे और जग से रहे उदास। बालकपन से हरि भजे, जग से रहे उदास, तीरथ हो आशा करे कब आवे हरिदास। जो बचपन से भजन करता है, जगत से उदास रहता है, ऐसे संत के आगमन की प्रतीक्षा में तीर्थ भी रहता है। तीर्थ भी विचार करते हैं कि हमारे यहां ऐसा संत आ जाए, क्योंकि ऐसे संत के आगमन से ही तो तीर्थ में तीर्थत्व आएगा। भाई बचपन से भजन करे, बालकपन से, और कई बार भजन करते हैं और विषयों में अनुराग बना रहेगा ना, तो जैसे जल भरा जाए और नीचे से छिद्र हो तो सब निकल जाता है। अमृत भी भरा जाए तो छिद्र होगा तो निकल जाएगा। ऐसे भजन करके साधन करके हम अमृत भरें और विषयोन्मुख हमारी चित्तवृत्ति होगी तो सब साधन बह जाएगा। इसलिए शर्त लगा दी गई कि जग से रहे उदास, जगत के ओर दौड़े नहीं। ऐसे भक्त के लिए तीर्थ भी आशा करते, तीर्थ हो आशा करें कब आवे हरिदास। महाराज यही भाव इनके हैं। कहा कि आप तो अपने अंतःकरण में स्वयं गदाभृत को लेकर के यहां आए, स्वांतस्थेन गदाभृत। इस प्रकार से महाराज इन्होंने स्तुति की है। संत का स्वभाव का बहुत विलक्षण वर्णन है यहां। हमारे श्री विदुर जी महाराज संत प्रवर यहां पूजा पत्री लेने के लिए नहीं आए थे, दान दक्षिणा लेने के लिए नहीं आए थे, सम्मान सुविधा संपत्ति पाने के लिए नहीं आए थे। इनकी दृष्टि थी, किस पर दृष्टि थी? इनकी दृष्टि थी धर्मराज युधिष्ठिर के, जो बड़े पिताजी हैं ना, इनके भ्राता भी लगते हैं, जिनका नाम है धृतराष्ट्र। लगता था कि इनको खुराक की जरूरत है, दवा की जरूरत है। देवी भागवत यदि आप कभी पढ़ोगे तो पाओगे कि महाराज इनकी घर में बड़ी उपेक्षा होती थी। मैं कई बार लोगों से कहता हूं, द्वेष करने वाले से द्वेष न हो, ये तो बहुत कोई पुण्यात्मा हो उसी के चित्त में भाव पल सकता है। नहीं, थोड़ा भी असावधान हो जाता है तो द्वेष करने वाले से द्वेष हो जाता है। तो धर्मराज युधिष्ठिर तो धृतराष्ट्र से द्वेष नहीं करते थे, परम साधु। अर्जुन भी नहीं करते थे, किंतु भीम दादा का बहुत द्वेष था। भीम दादा का लास्ट में भी घटना ऐसी घट गई थी, आप सब जानते हैं कि उस समय लास्ट में भी वो भीम को मार देना ही चाहते थे। गले मिलना चाहते तो ठाकुर जी ने अष्टधातु की प्रतिमा दे दी, दिला दी, नहीं तो चकनाचूर कर देते भीम को। तो अंदर से द्वेष बहुत था, तो अपमान बहुत करते थे। ले खा ले अंधा कहीं का, सारे बच्चों को खा गया किंतु तेरी अभी भूख मिटी नहीं। महाराज ऐसे ऐसे कठोर वाक्य प्रयोग करते थे उनके लिए। इसमें तो संकेत हैं, जब देखा कि महाराज अहो मयिषिर जंतुर जीविताशा यथा भवान बीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। गृहपाल माने कुत्ता होता है जी, जैसे कुत्ते को दिया जाए ऐसे भोजन मिलता था। इन्होंने महाराज समझाया बड़े प्रेम से कि अब यहां रहना ठीक नहीं है। यहां रह करके आप सोचो भजन हो जाएगा, तो आप एक काम करो, विरक्तो मुक्त बंधना, विरक्त हो करके यहां बंधन तोड़ करके निकलो। और उनकी बात सुन करके महाराज, भगवत कृपा भी थी इन पर, उसको सुन करके ये निकल पड़े।
एक नारायण में निवेदन करूं, साधु में क्या सामर्थ्य होता है। यहां विदुर के चरित्र से सामर्थ्य लक्षित होता है। धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति को क्या मोक्ष मिलना संभव था? जीवन भर अधर्म की ओर यात्रा करने वाला व्यक्ति, किंतु विदुर के प्रभाव से, संत प्रवर्षि विदुर के प्रभाव से ये लेकर के महाराज जब उनको गए, हरिद्वार पीछे पीछे गांधारी भी गईं। प्रातःकाल जब श्री युधिष्ठिर जी महाराज गए, घर सूना मिला। साधु का हृदय कैसा होता है, विह्वल हो गए। कहाँ गए हमारे पिताजी, बड़े पिताजी? लगता है कोई अपराध हो गया। संजय ने कहा मुझे पता नहीं है। रोने लगे। तब नारद जी महाराज आए तुमरू के साथ में और सारी कहानी सुना दी। बोले अब उनकी चिंता मत करो, वो तो इस समय हरिद्वार में है और आज से 5वें दिन उनका उद्धार हो। सवा अद्यतनाथ राजन परतप पंचमे हनि, ये 5वें दिन उनका उद्धार हो जाएगा। कलेवर छोड़ देंगे और दग्ध हो जाएगा कलेवर, साथ में उनकी साध्वी पतिव्रता स्त्री भी वहीं नष्ट, हमारा शरीर पूरा हो जाएगा। और जो हमारे हर्ष शोक युद्ध जो हमारे से परे हैं, विदुर जी महाराज वो तीर्थ यात्रा में चले जाएंगे। ये बात बता करके नारायण चले गए।